वेलकम टू मैथ्स वर्ल्ड। आई एम सोहेल अली और इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 ट्री की। ट्री होता क्या है और ट्री की प्रॉपर्टीज़ क्या है। सबसे पहले देखते हैं कि ट्री एक्चुअली होता क्या है। ट्री इज़ नथिंग बट अ कनेक्टेड ग्राफ विदाउट एनी सर्किट is called as tree. So tree क्या है? Tree is nothing but a connected graph without any circuit is called as tree. एक connected graph है जिसके अंदर सर्किट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम देखते हैं एक ट्री ग्राफ बनता है एजेस और वर्टाइसेस से। यहाँ पे एक ग्राफ है जो पूरी तरह से कनेक्टेड है। ये सारे वर्टाइसेस एक दूसरे से यहाँ पर कनेक्टेड है। ये एक कनेक्टेड ग्राफ है बिकॉज वर्टाइसेस के बीच में एक एज है और साथ ही साथ सारे वर्टाइसेस एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसको ट्री इसलिए बोलेंगे हम बिकॉज ये एक कनेक्टेड ग्राफ है और साथ ही साथ इसके अंदर सर्किट फॉर्म नहीं हो रहा है। एक एग्जाम्पल अगर यहाँ पर हम देखें, इस एग्जाम्पल के अंदर ये भी एक कनेक्टेड ग्राफ है बट इस कनेक्टेड ग्राफ के अंदर एक सर्किट फॉर्म यहाँ पर हो रहा है। सर्किट मीन्स क्या? सर्किट मीन्स एक क्लोज्ड वॉक। पिछले यूनिट में हमने देखा था ये सर्किट किसे कहते हैं। एक एग्जाम्पल यहाँ पर बताऊंगा सर्किट का। 4 वर्टाइसेस है, इस तरह से हम उसको कनेक्ट करते हैं V1, V2, V3, V4। हमने वॉक यहाँ से करना स्टार्ट किया V1 से वॉक किया हमने V2 टू V3 एंड देन V3 टू V4 एंड लास्टली V4 टू V1। इसे क्लोज्ड वॉक इसलिए कहा जाता है बिकॉज हमने स्टार्ट V1 से किया था और वापस हम V1 पर आ गए। मीन्स इनिशियली जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं पर आकर हम रुक गए हैं। मीन्स इनिशियल एंड फाइनल वर्टेक्स जिस ग्राफ के अंदर सेम होते हैं, जिस वॉक के अंदर इनिशियल एंड फाइनल वर्टेक्स सेम होते हैं, हम उसे कहते हैं क्लोज्ड वॉक और क्लोज्ड वॉक को हम कहते हैं सर्किट। सर्किट हमेशा इस तरह का बनेगा, मीन्स कहीं से भी वो ओपन नहीं होगा, पूरी तरह से क्लोज होगा। ये भी एक सर्किट है बिकॉज इसमें भी V1 से स्टार्ट किया, V2, V3 एंड लास्ट V3 टू V1। इस टाइप का जो बनाता है उसे कहते हैं हम सर्किट। जनरली ट्री के अंदर सर्किट फॉर्म नहीं होता है। हम अपनी डेली लाइफ में कई सारे ट्रीज को देखते हैं। कोई ट्री आपने इस तरह का देखा है क्या? इस तरह से ट्री यहाँ से निकलना शुरू होता है, फिर उसकी ब्रांचेस बढ़ती रहती है। इस तरह का ट्री होता है, जनरली हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं। बट एक चीज़ हमने नहीं देखी कभी कि ट्री की ये ब्रांच इस तरह से गई और वो वापस किसी दूसरी ब्रांच के साथ कनेक्ट हो गई। ऐसा कभी हुआ नहीं करता। किसी भी ट्री के अंदर इस तरह से नहीं होता कि कोई ब्रांच आगे जाने की बजाय वो पीछे किसी दूसरी ब्रांच के साथ कनेक्ट हो जाए, या फिर ट्री यहाँ से शुरू हुआ था, यहाँ पर गया, फिर आगे बढ़ा और वापस से आकर फिर से मिल गया उसके इनिशियल पॉइंट से। इस तरह का ट्री नहीं होता है, इसलिए ट्री के अंदर कभी भी सर्किट फॉर्म नहीं होता। अ कनेक्टेड ग्राफ विदाउट एनी सर्किट इज कॉल्ड एज ट्री। अल्सो अगर सेकेंडली हम इसको डिफाइन करें तो ट्री इज नथिंग बट अ सिंपल ग्राफ। ट्री इज अ सिंपल ग्राफ। ट्री क्या है? एक सिंपल ग्राफ है। सिंपल ग्राफ की डेफिनेशन हमने पढ़े थे पिछले चैप्टर में। सिंपल ग्राफ मीन्स एक ऐसा ग्राफ जो ना तो लूप कंटेन करेगा और ना ही पैरेलल एज कंटेन करेगा। फॉर एग्जाम्पल ये एक ग्राफ है, ये एक ट्री है बिकॉज ये कनेक्टेड है और इसके अंदर कोई भी सर्किट फॉर्म नहीं हो रहा है। बट अगर हम यहाँ पर लूप इसको लगा दे तो यहाँ से लूप स्टार्ट हुआ, वापस से उसी के पॉइंट पर आ जाता है। लूप इस तरह का होता है। अंदर क्या बना रहा है लूप? एक सर्किट यहाँ पर लूप
फॉर्म कर रहा है। सो लूप भी ट्री के अंदर नहीं हो सकता। ट्री एक सिंपल ग्राफ है जिसके अंदर ना तो लूप होगा और ना ही पैरेलल एज होगा। अगर इस तरह से हमने यहाँ पर पैरेलल एज लगा दिया तो फिर से यहाँ पर एक सर्किट फॉर्म हो जाएगा। इसलिए ट्री इज अ सिंपल ग्राफ विच नाइदर कंटेन parallel edge nor loop, जो ना तो पैरेलल एज कंटेन करता है और ना ही लूप कंटेन करता है। अब आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रीज पे। लेट्स सी दी प्रॉपर्टीज ऑफ ट्री। सो पहली प्रॉपर्टी यहाँ पे ट्री की होती है, देयर इज वन एंड ओनली वन पाथ बिटवीन एवरी पेयर ऑफ वर्टाइसेस इन अ ट्री। क्या होगा ट्री में? ट्री में दो वर्टाइसेस के बीच में सिर्फ एक और एक ही पाथ होगा। इसको प्रूफ करते हैं। अब हम सबसे पहले तो हम एक ट्री लेते हैं, बिकॉज ट्री का कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं? ट्री ले लेते हैं। लेट टी बी अ ट्री। कैपिटल टी को हमने क्या लिया? कैपिटल टी एक ट्री है। अगर टी एक ट्री है तो बाय डेफिनेशन ऑफ ट्री टी इज अ कनेक्टेड ग्राफ विदाउट एनी सर्किट। टी क्या होगा? एक कनेक्टेड ग्राफ होगा विदाउट एनी सर्किट। दिस इम्प्लाइज दैट, सो टी क्या है? एक कनेक्टेड ग्राफ है। और कनेक्टेड ग्राफ में क्या होता है? कोई भी कनेक्टेड ग्राफ अगर है तो उसके अंदर पेयर ऑफ वर्टाइसेस के बीच कम से कम एक पाथ होता ही है। सो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पाथ, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पाथ बिटवीन एवरी पेयर ऑफ वर्टाइसेस। क्या होगा? अगर T एक कनेक्टेड ग्राफ है सो पेयर ऑफ वर्टाइसेस के बीच कम से कम एक पाथ होगा। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि पाथ होता क्या है, जिसके अंदर पाथ उसे कहते हैं जो ना तो वर्टाइसेस को रिपीट करे और ना ही एजेस को रिपीट करे, उसे हम कहते हैं पाथ। सो अगर T एक कनेक्टेड ग्राफ है सो उसके अंदर पेयर ऑफ वर्टाइसेस के बीच कम से कम वो एक पाथ को कंटेन करेगा। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट देयर इज वन एंड ओनली वन पाथ बिटवीन एवरी पेयर ऑफ वर्टाइसेस इन अ ट्री। हमें प्रूफ करना है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही पाथ होगा पेयर ऑफ वर्टाइसेस के बीच में। कनेक्टेड ग्राफ में तो कितने भी पाथ हो सकते हैं दो पेयर ऑफ वर्टाइसेस के बीच, बट हमें प्रूफ करना है कि ट्री में सिर्फ एक ही पाथ होता है। सो हम इसका कॉन्ट्राडिक्शन अज्यूम करते हैं। वी अज्यूम दैट बिटवीन टू वर्टाइसेस ए एंड बी, दो वर्टाइसेस यहां पर हमने लिए ए एंड बी ऑफ ट्री कैपिटल टी, देयर आर टू डिस्टिंक्ट पाथ, देयर आर टू डिस्टिंक्ट पाथ। हमें प्रूफ करना है कि एक ही पाथ है दो वर्टाइसेस के बीच में, बट यहाँ पे हमने अज्यूम किया है कि दो पाथ है, दो अलग अलग पाथ है दो वर्टाइसेस के बीच में। देयरफॉर अगर इन दोनों पाथ को हम ऐड कर ले, दोनों पाथ को अगर हम ऐड कर लेते हैं तो क्या फॉर्म हो जाएगा? एक सर्किट फॉर्म हो जाएगा। द यूनियन ऑफ दीज टू पाथ will contain a circuit। अगर दो पाथ है दो वर्टाइसेस के बीच में, सो अगर हम उसको ऐड करते हैं तो वो क्या फॉर्म करेगा? एक सर्किट फॉर्म करेगा। सो कैपिटल टी को हमने क्या लिया था? कैपिटल टी को हमने ट्री लिया था, मीन्स एक कनेक्टेड ग्राफ विदाउट एनी सर्किट। कनेक्टेड है तो वो कम से कम एक पाथ कंटेन करेगा। हमें प्रूफ करना था कि सिर्फ और सिर्फ एक पाथ ही उसके अंदर होगा।
सो हमने अज्यूम किया कि कितने पाथ हैं यहाँ पर, दो पाथ दो वर्टाइसेस के बीच में है। अब दो पाथ का हमने यहाँ पर यूनियन किया, दोनों पाथ को ऐड किया, तो हमें क्या मिला, यहाँ पे एक सर्किट मिला। अब क्या हो गया यहाँ पर, दिस इम्प्लाइज दैट देयर एग्जिस्ट सर्किट इन टी। सो सर्किट कहाँ पर मिला हमको, ट्री टी के अंदर हमें क्या मिला, एक सर्किट मिला। देयर एग्जिस्ट सर्किट इन कैपिटल टी। कैपिटल टी को हमने क्या लिया था, ट्री लिया था, मीन्स एक ऐसा कनेक्टेड ग्राफ जिसके अंदर सर्किट ना हो। बट यहाँ पे हमें क्या मिलता है कि टी के अंदर एक सर्किट फॉर्म हो रहा है। इसका मीनिंग ये है कि टी इज़ नॉट अ ट्री। अगर सर्किट है टी में, इसका मीनिंग है कि टी इज़ नॉट अ ट्री। बट हमारा थ्योरम क्या कहता है कि टी एक ट्री है। सो यहाँ पर हमें क्या मिला, रॉन्ग मिला, मीन्स कॉन्ट्राडिक्शन मिला, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन। हिंस आवर अजम्पशन, हमने क्या अज्यूम किया था कि दो वर्टाइसेस के बीच दो पाथ है। सो हमारा अजम्पशन क्या मिला है यहाँ पर, रॉन्ग मिला है। आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। सो हम क्या हुए हैं, गलत हुए हैं हम। दो वर्टाइसेस के बीच दो पाथ नहीं हो सकते। सो कितने पाथ होंगे, सिर्फ और सिर्फ एक पाथ होगा। दिस इम्प्लाइज दैट देयर इज वन एंड ओनली वन पाथ between every pair of vertices in a tree। आई होप आपको ये थ्योरम समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।